एक धनी आदमी अपने नौकरों को गधा कहकर पुकारता था। उसके यहाँ उसी को नौकरी मिलती थी जो अपने को गधा कहलवाने के लिए तैयार रहता हो। एक दिन वो हर दिन की तरह अपने नौकर को पुकार रहा था। अबे गधे, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम्हें ही कह रहा हूँ। मुझे किसने पुकारा? जाकर देखता हूँ। घास चरना छोड़कर गधा आदमी के पास जा पहुंचा। हुजूर, क्या आपने मुझे याद किया? गधे के मुंह से आदमी की आवाज सुनकर आदमी चौंका, मगर उसने अपनी हैरानी छिपा ली क्योंकि वह अपने को बहुत होशियार समझता था। आदमी ने कहा, अबे तुझे नहीं उस गधे को बुलाया था। गधा आदमी और गधे में अंतर जानता था। उसने कहा, अगर उसे बुलाना था तो उसे गधा क्यों कहा? गधा तो मैं हूँ। गधे को गधा कहो, आदमी को आदमी। गधे को आदमी क्यों कहते हो? तो क्या तेरा अपमान हो गया? बिल्कुल हो गया। आदमी को गधा कहेंगे तो अपमान तो होगा ही ना। हो गया तो हो गया। मैंने गधे की इज्जत करने का कोई ठेका लिया है क्या? गधा अड़ गया। उससे मुक्ति पाना इतना आसान नहीं था। उसने कहा, लेकिन हमने अपनी इज्जत को बचाने का तो ठेका लिया है। गधे को तर्क करने में विश्वास था। वह नहीं जानता था कि समझदार वही माना जाता है जो अपने से ताकतवर से बहस ना करे, झटपट आदेश का पालन करें। यह बताना पड़ेगा कि उसे गधा क्यों कहा। वह मूर्ख है इसीलिए। तो आप सब गधों को मूर्ख मानते हैं? गधे की बात सुनकर आदमी हो करता हुआ हंसा, फिर बोला, अरे गधे तो मूर्ख होते ही है, इसमें आश्चर्य की क्या बात है? यानी सारे आदमी समझदार होते हैं? आप क्या यह कहना चाहते हैं? उनमें भी गधे होते हैं जैसे यह है। जब तुम सारे आदमियों को आदमी नहीं मानते तो सारे गधे भी गधे कैसे हो सकते हैं? आदमी को तत्काल इसका जवाब नहीं सूझा। इससे गधे का हौसला बढ़ गया। उसने डांटते हुए कहा, भविष्य में कभी ऐसी भूल मत करना, समझे? गधा होकर मुझे धमका रहा है, तेरी यह मजाल। गधे ने इस बार गुस्सा नहीं किया, प्यार से बोला, देखिए, आप मुझसे उलझिए मत। मैं तो गधा हूँ। बेइज्जती आपकी होगी, मेरी नहीं, क्योंकि यहाँ आसपास कोई गधा नहीं है। गधे की बात सुनकर आदमी गुस्से से बोला, गधा होकर हमें धमकी देता है। गधा शांत रहा। उसने कहा, देखिए, अगर आपकी तरह मैं भी चीखना यानी रैंकना शुरू किया तो आपकी दुर्गति हो जाएगी। यहीं खड़ा खड़ा सुबह से शाम तक रैंकता रहूंगा तो आपके कान फट जाएंगे और लोग आप पर हंसेंगे, सो अलग। इसीलिए मुझसे अकड़िए मत, दोस्ती का हाथ बधाए। आप फायदे में रहेंगे। आपको मेरी पीठ पर बैठने का सौभाग्य मिलेगा। आदमी का गुस्सा बढ़ गया। वह गुस्से से बोला, इसे तू सौभाग्य कहता है? मैं गधे की पीठ पर बैठूंगा। गधा होशियारी दिखाते हुए हिंदी के मुहावरे कहने लगा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। गधे की पीठ पर चढ़ना भी एक कला है। हर किसी को यह नहीं आती, वह चाहे अपने को कितना ही समझदार क्यों ना समझता हो। इतना सुनना था कि आदमी को ताव आ गया। उसने अब देखा ना ताव गधे की पीठ पर चढ़ गया। गधे को इसी मौके का इंतजार था। वह घोड़े की गति से दौड़ा। इससे आदमी के होश उड़ गए। यह नजारा देखकर एक घोड़ा बोला, देखो रे देखो, यह मुफ्त का तमाशा। गधे की पीठ पर गधा बैठा है। आदमी के होश उड़ गए। उससे ना रोते बन सके ना हंसते। गधे ने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर इतना भगाया कि आदमी रोने लगा। गधा टिभों टिभों करके दौड़ता और आदमी रोता। आदमी बिल्कुल पस्त हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगे तो गधे ने चाल धीमी की और गधे ने कहा,
अब बता कौन गधा है, तू या मैं? आदमी की जान तो गधे के हाथ में थी, इसलिए वह बोला। मैं गधा हूँ। अब यह बता कि तू गधा या तेरा नौकर? आदमी तो बेचारा फंसा हुआ था, उसने कहा। मैं गधा हूँ, मेरा नौकर नहीं। अब से गधे को क्या कहेगा? आदमी। गधे को तो गधा कहना मूर्ख आदमी क्यों कहेगा? नहीं, उसे भी आदमी कहूंगा। वह खड़ा गधा, घोड़ा और नौकर जोर जोर से हंसने लगा। अगली सुबह। मालिक मालिक, मैंने सुना है यहाँ उसी को काम मिलती है जो अपने को गधा कहलवाने के लिए तैयार रहता हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे गधा कह सकते हैं, बस मुझे काम पर रख लीजिए। अरे बाबा, लगता है यह फिर से मुझे गधे के पीठ पर बिठाकर घुमवाएगा। ना रे बाबा, अब मैं किसी को गधा ना कहूंगा। नहीं नहीं, मुझे एक अच्छा सा नौकर चाहिए जो मेरे पास है। मैं अपने नौकर को अब गधा नहीं कहता हूँ, वह तो मेरा प्यारा सा नौकर है। हाँ, तुम भी चाहो तो उसके साथ रह सकते हो और काम कर सकते हो। जय हो गधे की, जय जय हो गधा। तुमने कुछ कहा क्या? मुझे लगा कि तुमने कुछ कहा। नहीं मालिक, मेरी इतनी मजाल कि मैं आपके सामने कुछ बोलूं। ऐसा बोलकर दोनों नौकर खूब हंसने लगते हैं।